नमस्कार सर, एवीएम टाइम्स में आपका स्वागत है। सर, आज जो ये विधि भारती के मंच से जो प्रोग्राम एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये जो कार्यक्रम है ये पुस्तक के लोकार्पण का तो है ही, साथ ही राष्ट्र भारती सम्मान का भी समारोह है। तो ये विधि भारती परिषद जिसके कर्ता व्यवस्था श्रीमती संतोष खन्ना है, उनके सत्प्रयासों से इस कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से चलाया गया और न्यायमूर्ति और बड़ी बड़ी जो प्रतिष्ठित हस्तियां हैं वो इस समारोह में मंच पर उपस्थित थी। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कार्यक्रम है, मनोबल बढ़ाने वाला, ताकि जो लोग अपने अपने क्षेत्र में, चाहे विधि के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के भाषा के क्षेत्र में हो, तो उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और उनके कार्य को एक पहचान मिलती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और ऐसे प्रयास वो व्यक्तिगत स्तर पर मिसेज खन्ना करती हैं, वो प्रशंसा की पात्र हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। और जो लोग आज सम्मानित हुए हैं, जैसे मुझे भी सम्मानित किया गया, तो एक अच्छी शुरुआत है। और अच्छी बात ये भी है कि पति पत्नी दोनों एक साथ सम्मानित किया गया। सर, पाठकों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि संविधान और न्याय की भाषा, विधि की भाषा, उसको हिंदी में लाने की आवश्यकता है। आज देश लगभग 75 साल 77 साल की आज़ादी देख चुका है, तो अब जन सामान्य की भाषा में विधि विधान आना चाहिए, नियम कानून आने चाहिए, ताकि और बेहतर अनुशासन बन सके और व्यवस्था और अच्छी हो सके। तो मैं सभी पाठकों से ये कहूँगा कि एक तो भारतीय संविधान का गंभीरता से अध्ययन करें और विधि संबंधी जो भी पुस्तकें हैं वो हिंदी में उपलब्ध हों, उनको पढ़ें, और हिंदी में करने में अगर उनकी कोई भूमिका हो सकती है, अंतरित करने में, अनुवाद करने में, तो उसमें भी उनको अपना योगदान करना चाहिए। सर, जैसे हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्सन अब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, पहले बहुत कम था, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? देखो, ये वस्तुतः प्रयास तो इसके 49 से, जब राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया था, तभी से किए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे गति इसने अभी पिछले लगभग 10 सालों में पकड़ी है। जो वर्तमान व्यवस्था है, सरकार है, प्रधानमंत्री है, उनका एक संकल्प है कि इस देश के लोगों की भाषा में, जन सामान्य की भाषा में उनको समस्त जानकारियाँ उपलब्ध हों, भारतीय ज्ञान परंपरा का उन्हें बोध हो, भारतीय संविधान का उनको ज्ञान हो, और एक उन्नत देश बनाना है, एक विकसित देश बनाना है, तो हमें भाषा के इस अवलंब को ग्रहण करना चाहिए। और हिंदी और भारतीय भाषाएं, इन समस्त भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही हमें ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करना चाहिए। जो भारतीय भाषा को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, उन लेखकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि यही समय है, और जो भारतीय भाषाओं में लेखन कर रहे हैं उनको अब पहचान मिलने लगी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मौलिक लेखन में भी और अनुदित लेखन में भी। तो ये एक बहुत अच्छा मंच है, और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसके अंतर्गत भी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के बहुत से प्रशंसनीय प्रावधान किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है, और भारतीय भाषाओं के समस्त लेखकों को जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हैं, उनको अब युद्ध स्तर पर इस कार्य में और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। अभी ये विधि भारती के मंच से आपको पुरस्कृत किया गया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? विधि भारती का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये पुरस्कार मुझे मिला, और ये मतलब मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे मिला, और मेरा जो योगदान था वो इतना नहीं था, बट इनके वजह से मुझे मिला। अभी कैसा लग रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो मुझे ये पुरस्कार विधि भारती ने दिया, और मैं संतोष खन्ना जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।